हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। हम इंग्लिश की जो सीरीज शुरू किए हैं उसके अंतर्गत हम अब लोग सम बेसिक टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि बेसिक टर्म जो यूज़ होने वाले हैं इंग्लिश को वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक्स जरूर लिखिए। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो चीज़ आपके पार्ट में सामने लाए जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई साहब, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, दरअसल इसको समझ लो ये होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है, स्पीच को तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। नहीं जानते? स्पीच कहते हैं भाषण देने को। जब हम लोग बात करते हैं तो भाषण में क्या देंगे भाई, सेंटेंस का ही सारा यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में कौन सा क्या चीज है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। यानी अगर इसको हम बेहतर टर्म में करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम समझेंगे। बस सेंटेंस के टर्म को स्पीच के टर्म में यूज किया गया। यानी सेंटेंस में यूज होने वाले वो टर्म जो सेंटेंस के पार्ट को डिराइव करते हैं, यानी बताते हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी कई लोग सुन भी चुके होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं सुना रहा हूं उनको। ठीक है, ये स्टोरी, बस स्टोरी को अच्छे से सुनते चलिए, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग याद हो जाएगा। स्टोरी में है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि एक घर था बहुत बड़ा। जिस प्रकार से घर के आगे जब बोर्ड लगवाते हैं कुछ लोग ना, अगर महल जैसा घर बनवा लेते हैं तो उसके आगे एक प्लेट लगवाते हैं। वो प्लेट जो लगवाते हैं उस प्लेट पे घर का नाम लिखा होता है। कुछ लोग अपने माता पिता के नाम पे रख देते हैं, कुछ लोग देवी के नाम पे रख देते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से रखते हैं किसी के यादगार में। ऐसे ही एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना जो कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत लगभग था। उस घर का नाम रखा गया ग्रामर। नंबर प्लेट बड़ा सा लगा हुआ था, वो ग्रामर था। और उसमें रहने वाले जो लोग थे वो केवल दो और आलीशान लोग थे, बड़े ही बढ़िया। उन घर में रहने वाले दो लोग जो थे, वो दो लोग कुछ इस प्रकार थे कि जो मालिक थे उनका नाम था नाउन। ऐसा मतलब है ना वो नाउ थे, ना ना, नाउ नहीं थे, उनका नाम था नाउन। ठीक है, वो जो थे ये मेल थे, अर्थात पुरुष। तो इनकी एक पत्नी भी हुआ करती थी। इनकी पत्नी का नाम था वर्ब। कई लोगों को प्रोनाउन याद रहता है, गलत बात है। नाउन जो है वो पुरुष था, यानी हस्बैंड। इनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी और इनकी शादीशुदा जिंदगी में इनकी पत्नी इनका भरपूर सहयोग दे रही थी। जिस प्रकार से रियल लाइफ में पति और पत्नी हमेशा साथ रहना चाहते हैं, वही चीज सेंटेंस को भी बताता है। सेंटेंस कहता है कि जब भी सेंटेंस में नाउन आएगा तो उसके साथ उसका वर्ब का होना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसमें नाउन और वर्ब का होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, यानी कि वो स्पीच नहीं होगा। तो एक स्पीच में दो चीजें कंपलसरी हैं, पति और पत्नी, सॉरी, नाउन एंड वर्ब। समझ गए आप। तो पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। इसका यूज कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो अगर आप कभी भी कुछ भी सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज गोइंग, तो ही और इज आया ना साथ में, इसी तरीके से सारी चीजें इसका यूज आती हैं। इनका स्पेशल यूज देखने को हमें मिलता है कि ये पति और पत्नी कैसे बनते हैं, शादी करके। दो प्रकार से होता है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। ग्रामर में लव मैरिज का कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज चलता है। अर्थात जो हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया वही चीजें डिक्लेयर होती हैं। अर्थात जैसे हमारा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम वर्ब को डिनोट करते हैं। ठीक, भाई लड़का ज्यादा कमाता रहेगा तो फॉर्चूनर लेगा, नहीं कमाता रहेगा तो घंटा मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नाउन जैसे रहते हैं, अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रह जाते हैं, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होते हैं। पर क्या ये कंफर्म है कि नाउन और जो वर्ब है ये एक ही टर्म में पाए जाते हैं? हो सकता है लड़की कम हो लड़का ज्यादा हो। इसी तरीके से यानी एक पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करते हैं क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस से। इसको खत्म करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि इसको करने को। ठीक, अभी इसको समझ लेते हैं। तो घर में पति और पत्नी दो जिंदगी शादीशुदा अच्छी खासी चल रही थी। क्या दो लोग इतने बड़े महल को संभाल सकते थे? पैसा वाले आदमी थे, कोई बात, इनके घर में नौकर लोग भी थे। भगवान ने चाहा अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, इनके घर पे एक लड़का हुआ जिस लड़के का नाम इन्होंने प्रो रखा। अब जिस प्रकार से हमारे पिताजी का नाम हमारे नाम से जुड़ जाता है, अर्थात
पिताजी अगर हमारे पांडे जी हैं तो हम पांडे जी होंगे, वो शुक्ला जी हैं तो हम शुक्ला जी होंगे, वो गुप्ता जी हैं तो हम गुप्ता जी होंगे। इसी प्रकार से जब बाप का नाम नाउन चल रहा था तो बेटे के साथ में इसका नाम जुड़ गया और इनका नाम बन गया प्रोनाउन। ओहो, इसका मतलब क्या ये हुआ कि यानी जो बाप की संपत्ति है वो बेटे की संपत्ति हो जाएगी? एग्जैक्टली यही चीज होता है। जहां पे प्रोनाउन यूज किया जाता है, जब प्रोनाउन नहीं रहता है तो उसकी जगह काम कौन करता है? प्रोनाउन रहता है। हर बार बाप हर जगह नहीं जाएगा, बाप बाप होता है, बेटा पहुंच जाता है। समझ गए? अच्छा, तो क्या सिर्फ एक बेटा हुआ? इनके घर में दो लड़कियां हुई भाई साहब। और बड़ी बात ये है कि जहां पे ये लोग रहते थे वहां पे लड़कियों को एड नाम से जाना जाता था। अंतर क्या आया कि एक बेटी जो थी वो माता जी को बड़ी मानने लगी, तो माता जी ने अपना नाम उनके साथ में ऐड कर दिया। क्या मतलब हुआ कि ये जो बेटी थी ये माता जी को बड़ी मानती थी, अरे हमारी मैया, तो इनका नाम इनके साथ में जुड़ गया, यानी एडवर्ब हो गया। इट्स मीन अ वर्ड ऑलवेज क्वालिफाई टू द वर्ब दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब। हमेशा ही एडवर्ब की गई, ये भाव भाई बहन ना, सिर्फ और सिर्फ माता जी को क्वालिफाई करेगी, बाप लेन से लेन देन कुछ नहीं लिखा। ठीक है, शायद ये भी पता हो कि भाई साहब मेन सुप्रीम कोर्ट इधरिच है, इसीलिए इन्होंने इनसे संपर्क रखा। दूसरी बन जो थी इसका नाम पड़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करती थी? ये भाई साहब इनको भी मानते थे, बाप जी को भी, भाई जी को भी। और अच्छा, तो क्या इनका इससे काम रहेगा तो क्या करेगा? यही करेगा, ये जाएगी बहन के पास में और बहन जाएगी इनके पास में। समझ में आया भाई साहब कि अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होगा वर्ब को, वो कहाँ जाएगी? एडवर्ब के पास, यानी एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव आएगा देन वो डिनोट करेगा उसको। इसका मतलब इनको इससे काम होगा तो किसके पास जाएंगे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जाएगा इनके पास में। समझ में आ गया? कितने लोग हो गए घर में? पति पत्नी, इनका बेटा, इनकी दो बेटी। जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे खासे परिवार वाले थे। इनके घर में कुछ नौकर भी रखे गए। नौकर रखे गए किस प्रकार से? एक नौकर जो था उसका नाम था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? ये वर्ड अपने आप में देखो बता रहा है, प्री मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले, पोजीशन यानी होता है स्थिति, पोजीशन सिचुएशन, आपकी पोजीशन क्या है कहते हैं, तो पोजीशन ये बताते थे। इसका मतलब क्या हुआ? मालिक का क्या काम है? इसका काम यह है कि अगर मालिक घर पे है, मालिक बाहर है, मालिक गार्डन में है, मालिक घूम रहे हैं, मालिक कूद रहे हैं, वो प्रीपोजिशन होता है। समझ गए? तो प्रीपोजिशन पोजीशन बताएगा किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। भाई मालिक है तो मालिक की, नहीं तो बेटे की। तो पोजीशन बताएगा और यूज कहाँ होगा? जस्ट पहले, मतलब कि मालिक को मारने से पहले तुमको हमको मरना पड़ेगा, ये वो है, ये आते हैं और ये डिनोट करते हैं कि कहाँ है मालिक। ठीक। दूसरे जवाब जो थे नौकर, ये थे कंजक्शन। जंक्शन में एक चीज देखो लिखा है जंक्शन, और एक है कौन। कौन मतलब होता है कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करेंगे? मान लो कि इनके घर से कोई आ गया तो वो कहा जाएगा इनके ससुराल वाले, यानी वो भी वर्ब जैसा काम करेंगे। मालिक का दोस्त कोई आ गया, का मालिक कहा जाएगा, तो मालिक आ गया। अब इनके बीच में जो अनबन होती है ना, यानी दो नाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव, किसी को दो या दो से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किसका है? कंजक्शन का है। ये मतलब फुआ को मनाती है, ये जोड़ने का काम करती है कि हाउ टू कनेक्ट द नाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। ठीक है। अच्छा, ये लोग रहते हैं, जैसे हर घर के बगल में एक पड़ोसी रहता है, वैसे ही इनके घर के बगल में एक पड़ोसी था, वो था इंटरजेक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ भैया, ये जो पड़ोसी होते हैं इनका क्या काम है, तो आपके मन में पहला चीज तो गरियाते हुए बोलोगे ही कि बहुत, मतलब हम तो नहीं बोल सकते, दुष्ट होते हैं सर, चुगली बहुत करते हैं, फालतू मरवाते हैं, फलाना लड़का इतना ला दिया, उनका इतना ला दिया, हम लोग घर पे पिट जाते हैं, होता है ना। हाँ, यही काम ये करते हैं, इंटरजेक्शन। ये कहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है ना अंदर, सुख का, दुख का। अच्छा, पड़ोसी गंदे नहीं होते यार, अच्छे भी होते हैं। तुम्हारे घर पे मान लो पार्टी हो गई तो पार्टी करने नहीं आता, पहले पहुंचता है। तुम्हारे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, पहले पहुंचता है कि चलो भैया हम हैं खड़े हैं।
तो इंटरजेक्शन जो होता है ना, ये फीलिंग को डिनोट करता है। ठीक, सुख की दुख की अनुभूति जो होती है ना, हुर्रा, सैड, सॉरी, ये सब डिनोट करते हैं इंटरजेक्शन। इतने लोग हो गए, फिर से एक बार देख लो। पति पत्नी हो गए, पति का बेटा प्रोनाउन हो गया, इनकी दो बेटियां हो गई एडजेक्टिव एडवर्ब, ये मम्मी को मानती थी, ये इन दोनों को मानती थी। प्रीपोजिशन जो था वो पोजीशन बताता था कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, पहले यूज होता है इसलिए बिफोर लगा। एक मालिक जो था कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, एक इंटरजेक्शन। कहानी याद हो गई, बढ़िया था कहानी। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो गई। बस इस वीडियो में आपको ये बताना था मुझे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 parts of speech in the English grammar. अब कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा बना लेंगे ना, वो इन्हीं 8 से मिलकर के ही बनेगा, इनके अलावा नहीं बनेगा। चीजें समझ में आ गई? अच्छा लगा, कहानी मजा आया समझ में? कहानी नहीं भूलोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भूलोगे, तो एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में यस लिखो। और मैं तो कहूंगा ऐसा करो ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 नाम लिख डालो कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो फटाक से वीडियो लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।